राजस्थान की रैली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बड़ा हमला बोला। पीएम ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो संविधान के खिलाफ जाकर SC/ST आरक्षण में सेंधमारी करके मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश कर रही है। और पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ये वादा करे कि वो दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को कम कर मुसलमानों को नहीं बांटेगी। कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस जब सत्ता में था तो ये लोग दलितों, पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी करके वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनकी खास जमात को अलग से आरक्षण देना चाहते थे, जबकि संविधान इसके बिल्कुल खिलाफ है। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे? जरा वह देश की जनता को वादा करो। मोदी आज आपको खुले मन से गारंटी दे रहा है, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण न खत्म होगा, ये मोदी की गारंटी है। रैली के दौरान एक बार फिर कहा कि कांग्रेस की बुरी नजर स्त्री धन पर है, माताओं के मंगलसूत्र पर है। और तो और कांग्रेस के घोषणा पत्र में आर्थिक सर्वे का जिक्र है, जिसके तहत वो लोगों के घरों का एक्सरे करेगी और संपत्ति ले लेगी। उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। हमारी माताओं, बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। और राजस्थान की टोंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर उनके घोषणा पत्र को लेकर हमला किया और साथ ही तुष्टीकरण कर कांग्रेस को घेरा। और कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि पीएम मोदी का रिटायरमेंट तय है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। मणिकम टैगोर जी, प्रधानमंत्री लगातार हमले कर रहे हैं और वो आज ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार अगर आई तो वो दूसरा घर भी ले लेंगे, आपके मंगलसूत्र ले लेंगे। इस पर क्या कहेंगे? क्या बोले, मोदी जी अपना प्रधानमंत्री जी का पद का ऊपर कितना गरिमा रखना चाहिए उसका भूल गए और प्रधानमंत्री जी का सामने दिख रही है हार, इसलिए उनका ऐसे भाषण हो रही है। वो तो कह रहे हैं कि कर्नाटक का हवाला देते हुए कि वहां पर हनुमान चालीसा गा रहा था एक लड़का, उसको पीट दिया लोगों ने। उन्होंने कहा बीजेपी आएगी तो आपको धर्म की रक्षा करने में कोई दिक्कत नहीं, आप हनुमान चालीसा भी गाइए, आप नवरात्रि भी मनाइए, आप रामनवमी भी मना सकते हैं, लेकिन वो बीजेपी में हो सकता है, कांग्रेस में नहीं। कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में हनुमान चालीसा चल रही है, चर्च में सर्विस चल रही है और बाकी सारे धर्म में क्या क्या उनका विश्वास का ऊपर क्या चल रही है, किसी का कोई तकलीफ नहीं है। मोदी जी कहां से कहानी लेके आ जाते हैं समझ नहीं पा रहा हूं मैं। कर्नाटका एक शांतिपूर्व स्टेट है, उसमें ऐसे झूठ मूठ बोल राजस्थान में बोलना कर्नाटका का बारे में ये गलत है। कर्नाटका में आके बोलना चाहिए मोदी जी का किस गांव में क्या हुआ है, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। सारे जगह में खुद डीके शिव कुमार जी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं कर्नाटका में, वहां क्या किसका क्या तकलीफ हो रही है? ये सारे गलत बात है। प्रधानमंत्री का बात करना चाहिए, नौकरियों का प्रधानमंत्री का बात करना चाहिए, महंगाई का, इस दोनों चीज का ऊपर बात नहीं करना चाह रहे मोदी जी। मोदी जी कभी भी डाइवर्ट करना चाह रहे हैं गाड़ी का कहीं से, और मोदी जी का डाइवर्ट करते करते रिटायरमेंट का प्लान तो आ चुका है। जून 4 तारीख तो उनका रिटायरमेंट होगा, ये तो लोग तय कर चुके हैं। मणिकम टैगोर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मुद्दों को भटका रहे हैं और 4 जून को उनका रिटायरमेंट है। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, वायनाड, केरल।